तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि मैं अपना एक स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करता हूँ। स्टोरी स्टार्ट होता है जनवरी से। जनवरी का महीना था। आई थॉट कि मेरे को 6 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है और उसको लगभग लगभग 2 साल तक बैक टेस्ट करना है, जिस गोल के लिए मैं एब्सोल्युटली फेल किया था। सो तो मैं डेवलप किया अपना स्ट्रेटजी फॉर जनवरी डेटा। मतलब कि जब जनवरी चल रहा था, जनवरी के फर्स्ट डे से आई वाज सीइंग दिसंबर का मोमेंटम कैसा होता है, तो उस बेसिस पे आई हैव आइडेंटिफाइड कि यार ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि वर्क करते हैं, और उन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे मैं डेली ट्रेंड के बेसिस पे कोई स्ट्रेटजी बनाया था। उसके बाद मैं उसको बैक टेस्ट करना चालू करता हूँ कि क्योंकि देखो जनवरी के महीने में जो मैं स्ट्रेटजी बनाया था उस स्ट्रेटजी से लगभग लगभग आप मान के चल सकते हो 80-90% विन रेट आ रहा था। सो आई हैव टू बैक टेस्ट। तो मैं गया। बट हम ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है कि आप ट्रेडिंग व्यू में एक ही महीने का डेटा देख सकते हो, उससे ज़्यादा देख नहीं सकते हो। तो देखने के लिए मैं सोच रहा था, मतलब मैं बहुत सोचता था कि यार करूँगा करूँगा करूँगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ ऑल दिस, तेरे को करना ही पड़ेगा। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं करूँगा, बट क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था कि भाई कैसे प्रैक्टिस करोगे एक महीने से ज़्यादा। यू डू नॉट हैव मनी टू बाय द प्रीमियम, सो यू कैन नॉट बाय दैट, बट यू हैव टू बैकटेस्ट फॉर 1 ईयर ऑफ डेटा। तो मैं सीधा गया MT5 में। MT5 में मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ फॉर 1 ईयर डेटा, और वहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ कि भाई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम किस बेसिस पे दिखा रहा है, कि हमारे वहाँ पे जो मेरा टाइम जोन है, यहाँ पे कौन सा टाइम जोन में मैं उसको अगर आइडेंटिफाई करूँगा तो वो टाइम जोन बेसिस पे मैच करेगा। तो जैसे देखो यार, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक बेसिस पे आप अगर देखोगे तो यार वहाँ पे गैप्स होते हैं, आपको MT5 में छोटे छोटे गैप्स देखने के लिए मिलेंगे। और मेरे एंट्री स्ट्रक्चर जो है इतने ज़्यादा रिपीटेबल कि इतने सारे गैप की वजह से मेरे एंट्री स्ट्रक्चर जो कि रियल मार्केट में जो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में नहीं बने थे वो वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि मैं जब दिसंबर के डेटा टेस्ट कर रहा था तो मेरे को पता चला कि जो मैं डेटा टेस्ट कर रहा हूँ दैट डेटा इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि मैं दिसंबर में बहुत ज़्यादा ट्रेड ले रखा हूँ MT5 के बेसिस पे, बट ट्रेडिंग व्यू के बेसिस पे मैं इतने ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रखा हूँ। सो ये मेरे को लगभग लगभग 1 महीना लग गया था आइडेंटिफाई करने में कि भाई गलत हो गया है, ये नहीं करना था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा सर्च करता हूँ कि कैसे मैं अपने डेटा को बैकटेस्ट कर सकता हूँ। सो धीरे 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 धीरे, मतलब उस टाइम पे ट्रेडिंग का और बहुत सारे ऐप्स होते हैं, मैं नाम दिखा दूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर। सो इन सारे ऐप्स को मैं हर एक जगह पे ट्राई किया। ट्रेडिंग का वेरी पुअर, आपको उसी तरीके का प्रॉब्लम आई जो कि मेरे को MT5 में आया था, और ऊपर से प्लस एड सिस्टम वाला एक प्रॉब्लम था, और इस तरीके की चीजें रहती थी। बट एक वेबसाइट मिला दैट इज लाइक ट्रेडिंग लीड, तो वहां से आई बैक टेस्टेड फॉर 1 ईयर ऑफ डेटा। बट इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि मेरा विन रेट एग्जैक्टली 40% भी नहीं था। तो मेरे को अपने विन रेट को इम्प्रूव करना था। द प्रॉब्लम विच आई वाज फेस, मैं ट्रेड भी कर रहा था मार्केट्स को एंड आई वाज होपलेस कि भाई 40% विन रेट, लेस देन 40% विन रेट, मतलब कि मैं प्रॉफिटेबल भी नहीं हूँ। मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ फ्रॉम 2 मंथ्स, प्राय चला गया है, खत्म। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आई वाज लाइक वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो उस टाइम पे मैं देखा कि उस टाइम पे मैं क्या किया कि मैं सारे स्क्रीनशॉट्स को रखा, जो भी मैं ट्रेड्स ले रखा हूँ सारे स्क्रीनशॉट्स को रखा, उनमें से मैं रिमूव करना चालू किया चीज़ों को। जैसे कि मैं रिमूव कर दिया कि भाई अगर एक कैंडल के से ज़्यादा हरामी बनता है, मतलब हरामी कैंडल एक कैंडल से ज़्यादा टाइम पे बनता है, तो आई एम गोना अवॉइड। या फिर अगर डेली बायर्स एक तरीके से बुलिश है बट ऑन द ट्रेंड ये बियरिश है, तो आई एम गोना अवॉइड। तो मैं बहुत सारे चेंजेस किया, बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चीज़ें जो कि मैं पहले ट्रेड करता था, आई हैव रिमूव देम ऑल। उसके बाद जो 20% चीज़ें बचा, उनमें से भी मैं बहुत सारे बेयर मिनिमम को रखा, जिसकी वजह से आई क्रॉस अप्रोक्सीमेटली 50% मिनट। बट अभी भी आई वांट मोर। मैं एटलीस्ट 60% मिनट चाहता था विथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ डेटा टेस्टेड। उस टाइम तो दैट वाज द गोल चेंज, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि आई एम गोना अचीव दैट गोल। सो मैं उसको चेंज किया दैट कि भाई अगर विन रेट इस तरीके से करूँगा देन देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो मैं सोचा कि 60% वेटेड प्लस 1 ईयर ऑफ डेटा, उस तरीके से आई वाज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई चीजें सच में काम करे। और सच में चीजें काम नहीं करता है, उसके बाद एक और 2-3 महीना मेरे को लग जाता है एग्जैक्टली अपने स्ट्रेटजी को डिफाइन करने में, और वहाँ पे बहुत सारे अफ्लक्शन, बहुत सारे पॉइंट्स को निकालने में।
तो मैं एक तरीका अडॉप्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब बैक टेस्ट करता था तो उसके स्क्रीनशॉट्स को था। अब स्क्रीनशॉट को रख के मैं वहाँ पे एग्ज़ैक्टली लिख देता था कि ये मार्केट कंडीशंस में ये चीज़ें बनी हैं और इस चीज़ों में मेरे को ऐसा लॉस हुआ है। मैं सारे लॉसेस के लिए लिखता था। उसके बाद मैं आइडेंटिफ़ाई करता था कि भाई इतने लॉसेस हुए हैं, अगर अच्छा 5 लॉसेस हुए हैं इस तरीके से, अब प्रॉफ़िट्स कितने हुए हैं उस तरीके से। अगर वो 10 प्रॉफ़िट्स है, देन आई एम गोना कीप दैट। और एक और चीज़ कि अगर मेरा 50% विन रेट आ रहा है, किसी भी चीज़ में अगर मेरा 50% विन रेट आ रहा है, आई एम जस्ट गोना रिमूव इट। तो मैं जो 100% चीज़ें करता था, एट द एंड ऑफ ऑल दिस मैं लगभग 5 या 10% ही करता हूँ। बाकी 80 और 90% ऑफ द चीज़ें आई हैव रिमूव्ड इट आउट, आई हैव क्रब्ड इट आउट। तो उसकी वजह से मे बी आई हैव अचीव्ड 60 और 70% विन रेट। अब मैं एग्ज़ैक्टली अभी क्या प्रॉब्लम फ़ील कर रहा हूँ, अभी क्या प्रॉब्लम है कि देखो, तो मैं अपना एक फंडेड अकाउंट ले चुका हूँ। फंडेड अकाउंट को आई वाज़ ट्राइंग टू क्लियर एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू क्लियर। बट वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई मेरे को एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आ रहा है। ओके, मेरे को अपना स्ट्रैटेजी पता है, बट वहाँ पे देखो, तो फर्स्ट ट्रेड जैसे चालू होता है, फर्स्ट ट्रेड दैट वाज़ अ लॉस मेकिंग ट्रेड, तो जस्ट लॉस मेकिंग ट्रेड। बट वहाँ पे मेरा ओवर रिस्क था, मतलब कि मेरे को क्वांटिटी मैनेज सही तरीके से करने नहीं आ रहा, क्योंकि मैं लगभग मेरा एवरेज होल्ड टाइम ये रहता है 15 मिनट का, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो मेरा स्टॉप लॉसेस जो आउट होता है वो मैक्सिमम 1 या 2 मिनट में हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से मेरे को एग्जैक्टली बहुत इंटेंस डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई स्ट्रेट को एंटर करना है कि नहीं, स्ट्रेट को एंटर नहीं करना है। तो उस तरीके से देयर इज अ बिट प्रॉब्लम। बट ओके, मैं क्वांटिटीज को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे को $25 का लॉस होना है, तो आई एम मेकिंग $30 ऑन लॉस। कभी कभी $16, कभी कभी $17, मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है। और फॉर्म में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो लेवरेज इज वेरी वेरी लेस, तो उस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नंबर सेकंड मिस्टेक जो कि मैं एग्जैक्टली कर रहा हूँ इज नॉट स्लीपिंग इनटू द मार्केट। मेरा 3 घंटे का टाइम जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, बट मैं 3 घंटे ट्रेड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शायद कोई चीज़ में बिजी हो जाता हूँ, फिर कोई काम कर रहा होता हूँ। दैट्स व्हाट आई हैव टू फिक्स, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा टू बिकम एवर सक्सेसफुल। नंबर थर्ड मिस्टेक जो कि मैं कॉमनली करता हूँ इज कि भाई अगर मैं कोई पर्टिकुलर ट्रेड है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस अच्छे से मैनेज नहीं करता हूँ। मतलब कि अगर मैं जैसे मैं ओवर क्वांटिटीज में मतलब एंटर करता हूँ, तो मैं अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि मैं मैनेज कर सकूँ अपने रिस्क को। बट दैट इज अनएथिकल चीज़ जिसको कि मेरे को शायद अवॉइड करना चाहिए। वंस क्वांटिटी में जो कि डिफाइन कर रहा हूँ वो सही हो जाता है ना, तो मेरा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट वुड बी मच बेटर, क्योंकि मैं जिस तरीके से स्टॉप लॉस मैनेज करता हूँ उस तरीके से मेरे को क्वांटिटी भी अपने पीक में लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉसेस जनरली बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से मेरे रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी वेरी हाई। तो उस तरीके से शायद स्टॉप लॉसेस मैनेजमेंट इज वेरी अ बिट प्रॉब्लम, जिसको क्वांटिटी मैनेजमेंट को सही करने से स्टॉप लॉसेस मैनेजमेंट शुड गेट बेटर। और एक और चीज़ पे जो कि मेरे को फोकस करना चाहिए is कि भाई स्टिक टू द गेम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्टिक टू योर टाइम। जो टाइम है आपका उस टाइम पे आप आओ, स्टिक टू इट। और जो भी ट्रेड मेरे सिचुएशन के बेसिस पे बन रहे, जो भी ट्रेड मेरे को एग्जैक्टली लेने चाहिए, मेरे को वो ट्रेड्स एग्जैक्टली लेने ही चाहिए, नो मैटर व्हाट मेरे को लेना चाहिए। विद दिस शायद इन प्रॉब्लम्स को मैं कहीं न कहीं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, एंड लेट्स सी वेयर डज़ दिस गोज़। विद दिस थैंक यू वेरी मच।